जी स्टूडेंट्स, आज की वीडियो बहुत ख़ास है और आज की वीडियो में हम एक अहम पॉइंट जो डिस्कस करने जा रहे हैं। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि कौन सा फॉर्मूला किस जगह पे यूज़ करना है, यानी राइट फार्मूला राइट प्लेस पे कैसे यूज़ करते हैं। एक ही क्वांटिटी का दूसरी क्वांटिटी के साथ रिलेशन कितनी तरह का हो सकता है, जैसे कि काइनेटिक एनर्जी का मैथ के साथ डायरेक्ट भी है, काइनेटिक एनर्जी का मैथ के साथ इन्वर्स भी है, और काइनेटिक एनर्जी का मैथ के साथ रिलेशन नहीं भी है। तो ये कैसे पता चलेगा? एक तो याद रखेंगे क्वेश्चन आपको गाइड करेगा, क्वेश्चन को सही तरह से पढ़ना ही जो है ना वो सही आंसर की तरफ लेके जाता है। ये याद रखेंगे 4 ऑप्शन होती हैं, उनमें से एक ऑप्शन सही होती है और आंसर सामने लिखा होता है। इंटी टेस्ट एमसीक्यूज बेस्ड टेस्ट होता है और ये ऐसा टेस्ट होता है कि जिसमें आंसर सामने लिखा होता है, लेकिन उसके साथ 3 आंसर गलत भी लिखे होते हैं जो किसी गलत टेक्निक से सॉल्व करें तो निकल आते हैं। और वो बाकी ऑप्शन भी क्वेश्चन बनाने वाले ने ऐसे बनाए होते हैं कि ये यूं सॉल्व करेगा तो आंसर निकल आएगा और वो समझेगा कि ये ठीक है। तो इसलिए ज़रूरी क्या है? ज़रूरी ये है कि आप क्वेश्चन को सही तरह से पढ़ें। क्वेश्चन के अंदर कुछ डाटा गिवन होता है, कुछ कंडीशंस गिवन होती है, कुछ कांस्टेंट गिवन होते हैं, वो आपको बताते हैं कि आपने फॉर्मूला यूज़ कैसे करना है। अब जैसे कि मेरे पास एक क्वेश्चन है, देखें, बाय कीपिंग द फोर्स कांस्टेंट इन सिंपल हार्मोनिक मोशन फाइंड द रेशियो ऑफ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इफ द रेशियो ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट इज 1:2। इसमें क्या चीज गिवन है? देखें, एक तो ये चीज आ गई, फोर्स क्या है? फोर्स कांस्टेंट है, इसको माइंड में रखेंगे। फाइंड द रेशियो ऑफ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लगेगा, इसका मतलब है यानी फोर्स आनी चाहिए फॉर्मूले में, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी भी फॉर्मूले में आनी चाहिए, और इसके अलावा स्प्रिंग कांस्टेंट भी फॉर्मूले में आना चाहिए। ये 3 चीजें आनी चाहिए फॉर्मूले में, तो फॉर्मूला आपका सही राइट प्लेस पे आ रहा होगा। ठीक है, जैसे कि मैं एक फॉर्मूला लिखता हूँ, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है आपके पास 1/2 kx²। ठीक है, अच्छा, ये फॉर्मूला अगर मैं यूज कर लूँ तो मुझे स्प्रिंग कांस्टेंट की रेशो, ये फॉर्मूला तो यही बता रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी का और k का क्या रिलेशन है? डायरेक्ट रिलेशन है। पोटेंशियल एनर्जी का k के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, और अगर k की वैल्यू जो है वो गिवन है आपको 1:2, तो फिर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी भी 1:2 होनी चाहिए अगर ये फॉर्मूला यूज करेंगे। लेकिन ये फॉर्मूला इस जगह पे यूज नहीं होगा, रीजन बता दूंगा ताकि आपको ना वो याद रहे कि हमने यूज कैसे करना है फॉर्मूला। ठीक है, देखें, इस फॉर्मूले में इस क्वेश्चन में सबसे पहले लिखा था बाय कीपिंग द फोर्स कांस्टेंट। क्या फोर्स इसमें फॉर्मूले में नजर आ रही है आपको? नहीं नजर आ रही, ये फॉर्मूला नहीं यूज हो सकता। फॉर्मूला बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये सिचुएशन के अकॉर्डिंग नहीं है, इसको नहीं यूज करेंगे क्योंकि फोर्स आपको नजर नहीं आ रही फॉर्मूले में। क्या नजर आ रहा है? पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, फाइंड करनी है। के, ठीक है, एक्स का जिक्र ही नहीं है, तो वो इसमें एक एक्स्ट्रा चीज आ रही है, तो उसको नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट सेकेंड, आप ये कर सकते हैं, इस फॉर्मूले को यूं भी बना सकते हैं। अब मुझे पता चल गया कि मैंने फोर्स को लेके आना है, आप इसका यूं लिख लें फॉर्मूला 1/2 kx। एक्स को जरा 2 दफा है तो अलग अलग करके लिख लें, ये बन गया फॉर्मूला, बन सकता है फॉर्मूला। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 kx। अच्छा, क्या ये फॉर्मूला यूज हो सकता है? इसमें भी, सॉरी, 1/2 fx। फोर्स को तो मैं ले आया हूं इसके अंदर। ठीक है, क्या ये फॉर्मूला यूज हो सकता है इसमें? ये फॉर्मूला नहीं यूज होगा। ये फॉर्मूला यूज करेंगे कैसे? क्योंकि इसमें तो k ही नहीं है। क्या होना चाहिए था? फोर्स होनी चाहिए थी, और इसके अलावा स्प्रिंग कांस्टेंट का जिक्र है, वो भी होना चाहिए था फॉर्मूले में, और जो फाइंड करना था उसको भी होना चाहिए था। तो इसमें स्प्रिंग कांस्टेंट गायब हो गया। उसमें स्प्रिंग कांस्टेंट था लेकिन फोर्स नहीं थी, इसमें फोर्स है लेकिन स्प्रिंग कांस्टेंट नहीं है, तो इसका मतलब ये फॉर्मूला भी रिजेक्ट हो गया। सिचुएशन में ये नहीं अप्लाई होगा। वैसे तो फॉर्मूला ठीक है, लेकिन यहाँ नहीं अप्लाई हो सकता, किसी और सिचुएशन के लिए हो सकता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखें, नेक्स्ट, आप इस फॉर्मूले को यूं भी तो बना सकते थे। मैं यहाँ से फॉर्मूला जनरेट कर रहा हूँ, देखें, ये गिवन है ना आपको। आप एक काम करें कि इस पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूले को लेफ्ट राइट k से मल्टीप्लाई कर लें। अगर मैं इसको k से मल्टीप्लाई करूं तो अब आप देखेंगे बन जाएगा k² x², और ये जो k² x² है इसकी जगह आप लिख सकते हैं f², और वहां से k को इधर ले जाएं। अब आप देखें तो ये फॉर्मूला आपको इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग नजर आ रहा होगा। जैसे कि यहां पे लिखा है फोर्स कांस्टेंट होनी चाहिए, तो फोर्स है फॉर्मूले में, ठीक है, उसको कांस्टेंट फॉर्मूले में जाहिर हो रही है, तो उसका मतलब उसको कांस्टेंट रख सकते हैं। उसके अलावा देखें नहीं कि k की वैल्यू उसने गिवन दी थी 1:2, वो भी आ गया बीच में, f भी आ गया, k भी आ गया, और फाइंड क्या करना था? पोटेंशियल एनर्जी। सो हमें फोर्स को भी लाना था,
स्प्रिंग कांस्टेंट को भी लाना था और पोटेंशियल एनर्जी को भी रखना था। ये तीन चीज़ें जब फॉर्मूले में आएंगी तो ये फॉर्मूला बनेगा जो आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बनेगा। अगर मैं इससे आंसर कर दूं तो क्या आंसर आएगा? डायरेक्ट रिलेशन है 1:2 आ जाएगा। इसको देख के बताऊंगा तो मैं कहूँगा तो आंसर ही नहीं बनता, 1:1 होना चाहिए, पोटेंशियल एनर्जी सेम रहनी चाहिए। तो फिर कोई बच्चा हो सकता है सी चूज़ कर ले, कोई ए चूज़ कर ले, लेकिन सही फॉर्मूला क्या है? देखिए, स्प्रिंग कांस्टेंट आना चाहिए, फोर्स आनी चाहिए, पोटेंशियल एनर्जी आनी चाहिए। इसमें क्या रिलेशन बन रहा है? बाय कीपिंग द फोर्स कांस्टेंट। अगर फोर्स कांस्टेंट हो तो पोटेंशियल एनर्जी का के के साथ क्या रिलेशन होगा? इनवर्स रिलेशन होगा। अब के की वैल्यू क्या गिवन है? 1:2 गिवन है, इसको उल्टा कर दें तो इसका आंसर फिर क्या होगा? 2:1 हो जाएगा। तो आपने क्या सीखा कि राइट फॉर्मूला राइट प्लेस पे कैसे यूज करते हैं। जैसे कि बड़ा क्लियर है, क्वेश्चन आपको बताएगा, क्वेश्चन आपको बताएगा कि आपने किस तरफ जाना है। अदरवाइज तीनों तरह के जो ऑप्शन हैं वो आपको पता है कि मौजूद हो सकते हैं इसमें, तो वो प्रॉब्लम इसमें फिर आप गलत तरीके से सॉल्व करेंगे तो फिर वो आंसर भी आपको मिलेगा और वो फिर आप चूज़ कर लेंगे क्योंकि आपका आंसर आ रहा होगा, आप कहेंगे जी ठीक है यही आंसर होगा। क्वेश्चन को सही तरह से पढ़ें। एक क्वांटिटी के दूसरे के साथ मैंने डायरेक्ट भी बना के दिखाया, मैंने इन्वर्स भी बना के, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी का के साथ डायरेक्ट भी बना के दिखा दिए, इन्वर्स भी बना के दिखा दिया, इंडिपेंडेंट भी कर दिया उसको मैंने। सो ये माइंड में रखेंगे आप लोग कि रिलेशन डायरेक्ट भी हो सकता है, इन्वर्स भी हो सकता है, इंडिपेंडेंट भी हो सकता है। सिचुएशन सवाल आपको बताएगा कि रिलेशन क्या होगा, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारे बन सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी का मैथ्स के साथ डायरेक्ट भी है, काइनेटिक एनर्जी का मैथ्स के साथ इन्वर्स भी है, और काइनेटिक एनर्जी का मैथ्स के साथ रिलेशन नहीं भी है, तो वो भी एक क्वेश्चन ही आपको बता रहा होता है, तो क्वेश्चन को देख के पता चलता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो थी फिजिक्स में कि कौन सा फॉर्मूला कब यूज़ करना है, ये आपको गाइड कर देगी कि जी आप कौन सा फॉर्मूला कब अप्लाई करेंगे। ठीक है जी, शुक्रिया। इंशाल्लाह ये वीडियो आपको फ़ायदा देगी।